Good morning students. This is exercise 9.1 based on the chapter Some Applications of Trigonometry. So in this video we are going to solve question number 1 of the same exercise. So जैसे आपको बताया है पहले ही पिछले वीडियो में कि यहाँ पर आपको दो चीज़ों का खास ध्यान देना पड़ता है. फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. ठीक है. सो अगर क्वेश्चन में आपके फिगर गिवन है तो दैट इज़ गुड. अगर नहीं है तो आपको फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है. स्टेटमेंट पढ़ के आपको फिगर ज़रूरी बनानी है. सो हेयर क्वेश्चन की फिगर आपके पास पहले क्वेश्चन में गिवन है. सो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. अ सर्कस artist is climbing a 20-meter rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. क्या मतलब हुआ कि एक वर्टिकल पोल हमारे पास है. वर्टिकल पोल, उस वर्टिकल पोल के टॉप के साथ और यहाँ ग्राउंड में एक रोप बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच बांधी गई है. जो रोप की लेंथ है वो 20 मीटर है और आप ग्राउंड के साथ ये बंधी हुई है. यहाँ टॉप ऑफ द पोल के साथ ठीक है स्ट्रेच किया गया है इस रोप को. 20 मीटर इसकी लेंथ है. आपको हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, तो इस वर्टिकल पोल की हाइट निकालनी है. मान लीजिए इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं और ये क्या है, दिस इज़ ए पोल. सो ये पोल है ए बी और ये रोप है, लेंथ ऑफ रोप. और ये आपका ग्राउंड है. ग्राउंड के साथ टाइटली बंद है ये रोप. तो अब आपको हाइट फाइंड करनी है. एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री. ठीक है. क्यों? क्योंकि ऊपर के साथ और ये डाउन के साथ बंद है तो ये एलिवेशन बन गया. अगर टॉप पर होगा, डाउनवर्ड्स देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो हम लिखेंगे लेट एच को क्या माना हमने, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल. तो लिखेंगे लेट एच मीटर में है तो मीटर में लेट एच मीटर बी द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल. क्योंकि हाइट होती है हमेशा वर्टिकली. ठीक है. गिवन क्या आपके पास, लेंथ ऑफ द रोप. सो लेंथ ऑफ द रोप, जो वर्टिकल पोल आपका क्या है, इसका भी नाम लिखते हैं. चलिए ए बी था. वर्टिकल लेंथ ऑफ रोप क्या है वो AC, और AC कितना है 20 मीटर. ठीक है. सो हमको क्या फाइंड करना है, हाइट. सो यहाँ पर आपको यूज़ करना है चैप्टर नंबर 8 को. आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लर्न करने पड़ेंगे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो वही यूज़ करना है. इसलिए आप 8 चैप्टर को भूलना नहीं है. सो क्या फाइंड करें, AB. तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC. राइट एंगल कहाँ पर है ये, राइट एंगल एट बी है ये. ठीक है. राइट एंगल एट बी. सो ए बी अपॉन जो चीज़ गिवन है ए सी. देखो बच्चों, आपको पहले ही समझाया था चैप्टर नंबर 8 में, राइट एंगल के सामने वाली अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज. सो ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है और एंगल के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड, सामने वाली साइड, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं. सो ए बी आपका परपेंडिकुलर है, ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है. तो P अपॉन H बन गया. सो P अपॉन H को कहते हैं साइन. तो साइन 30 डिग्री बन गया. अगर B अपॉन H होता तो कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो ए बी क्या है, H. आपने H हाइट रखी है, ए सी है 20. सो साइन 30 कितना होता है, 1 अपॉन 2. सो सिंपली आपका हाइट क्या आ गया, 20 अपॉन 2 दैट इज 10. ठीक है. सो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल या वर्टिकल पोल इज 10 मीटर. सो 10 मीटर हाइट आ गई इसकी. ठीक है. सो यही आपको, अगर आपको ग्राउंड फाइंड करना होता तो आप BC अपॉन AC लेके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos 30 बन के आपका आंसर बेस भी निकाल सकते थे.